डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलमणि गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान। बीएससी प्रथम वर्ष कैलकुलस की प्रीवियस कक्षा में हमने कर्वेचर यानी वक्रता अध्याय का प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत कर्वेचर की विभिन्न परिभाषाएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर की इंट्रिंसिक इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन तथा मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या से संबंधित न्यूटन्स मेथड आदि का अध्ययन किया था। इसके साथ ही इन सभी आर्टिकल्स पर बेस्ड कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। आज हम कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस शाई ऑन द कर्व s is equal to a log of cot of pi by 4 minus psi by 2 plus a sin psi sec square psi। एक कर्व हमें दिया हुआ है और हमें इस कर्व के किसी बिंदु s शाई पर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। कर्व का जो स्वरूप है वो इंट्रिंसिक फॉर्म में है, यानी s और शाई में संबंध दिया हुआ है, और ये हम पढ़ चुके हैं कि यदि s और शाई में संबंध हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सूत्र होता है ds अपॉन डी शाई। तो हमें जो दिया हुआ कर्व है उसको शाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू शाई वी हैव ds अपॉन डी शाई इज इक्वल टू लॉग का करेंगे सबसे पहले a एज इट इज। लॉग का हो गया 1 अपॉन कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस शाई बाय 2, कॉट का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस शाई बाय 2, और माइनस शाई बाय 2 का हो गया माइनस हाफ, प्लस साइन शाई का करेंगे तो a कॉस शाई सेक स्क्वायर शाई एज इट इज, फिर a साइन शाई एज इट इज, और सेक स्क्वायर शाई का करेंगे तो 2 सेक शाई, और सेक शाई का हो गया सेक शाई टेन शाई। तो इस तरह ये सारा डिफरेंशिएशन हुआ शाई के रिस्पेक्ट में। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो कॉट और कॉसेक स्क्वायर जो हैं इनको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे, तो हमारे पास है a बाई 2 विद 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस शाई बाय 2 साइन ऑफ पाई बाय 4 माइनस शाई बाय 2। यहाँ कॉस शाई और सेक शाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा है a सेक शाई, और ये टर्म एज इट इज 2a साइन शाई सेक स्क्वायर शाई टेन शाई। यहाँ 2 कॉस साइन मिलके साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो हमारे पास है a इंटू 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस शाई प्लस a सेक शाई एज इट इज। ये टर्म भी एज इट इज नहीं, इसको हमने टेन शाई को साइन शाई अपॉन कॉस शाई में चेंज किया है, तो ये हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर शाई सेक क्यूब शाई। फर्स्ट टर्म साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस शाई को हम कॉस शाई लिख सकते हैं, इसलिए ये टर्म हो जाएगी a सेक शाई। सेकेंड टर्म a सेक शाई एज इट इज। थर्ड टर्म 2a साइन स्क्वायर शाई सेक क्यूब शाई एज इट इज। तो देखते हैं कि रो हमारे पास क्या है। रो इज इक्वल टू ds अपॉन डी शाई इज इक्वल टू 2a सेक स्क्वायर शाई, 2a सेक शाई, और ये टर्म अगर हम कॉमन ले लें फर्स्ट और सेकंड में तो हमारे पास है 1 प्लस साइन स्क्वायर शाई सेक स्क्वायर शाई। सेक स्क्वायर को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर शाई लिख सकते हैं, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास है 2a सेक शाई इंटू साइन स्क्वायर शाई प्लस कॉस स्क्वायर शाई अपॉन कॉस स्क्वायर शाई। न्यूमरेटर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर को भी हम सेक में कन्वर्ट कर दें तो रिजल्ट है 2a सेक क्यूब शाई। तो इसका मतलब दिए हुए कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें प्राप्त हुई 2a सेक क्यूब शाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कर्व y इज इक्वल टू ax अपॉन a प्लस एक्स प्रूव दैट x बाय वाई होल स्क्वायर प्लस y बाय एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो बाय a होल रेज टू 2 बाय 3। यहाँ हमें एक कार्टेशियन कर्व दिया हुआ है और हमें रो निकालना है। तो वक्रता त्रिज्या के लिए हमें dy बाई डी एक्स और d2 y बाई डी एक्स 2 की ज़रूरत है। तो सबसे पहले दिए हुए कर्व को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इस कर्व को x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a। यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाया है, और सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास इसका मान है a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d2 y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू है माइनस 2a स्क्वायर अपॉन a प्लस एक्स होल क्यूब। रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्टेशियन फॉर्म में निकालने का हमारा सूत्र है रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज टू 3 बाई 2
अपॉन d2y/dx2। dy/dx और d2y/dx2 के मान रखते हैं, तो हमारे पास है 1 प्लस a⁴ अपॉन a प्लस एक्स होल रेस टू 4, ये dy/dx होल स्क्वायर हो गया, होल रेस टू 3/2 एज इट इज़। d2y/dx2 की वैल्यू है 2a² अपॉन a प्लस एक्स होल क्यूब। यहाँ हम माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि रो है एक लंबाई, वक्रता त्रिज्या, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं ली जाती, इसलिए यहाँ हम इस माइनस को हटा सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो a प्लस एक्स रेस टू 4 एलसीएम आएगा, होल रेस टू 3/2 पावर है, तो ओवरऑल 6 पावर्स बाहर आएंगी, 3 पावर कट गई और जो बची हुई 3 पावर है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। तो न्यूमरेटर है हमारा a प्लस एक्स होल रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4 होल रेस टू 3/2 अपॉन 2a² इंटू a प्लस एक्स होल क्यूब। अब हमें जो ज्ञात करना है वो है 2ρ/a, इस फॉर्मेशन में लाना है। तो इस 2 को लेफ्ट साइड में भेज देते हैं और दोनों तरफ डिनोमिनेटर में a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट है 2ρ/a इज इक्वल टू a प्लस एक्स रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4 होल रेस टू 3/2 अपॉन a क्यूब इंटू a प्लस एक्स होल क्यूब। अब जो प्रूफ करना है उसमें हमें 2ρ/a रेस टू पावर 2/3 चाहिए, तो दोनों तरफ हम पावर 2/3 इस्तेमाल करें, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी 2ρ/a होल रेस टू 2/3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2/3 इंटू 3/2 बिकम्स 1, सो न्यूमरेटर इज a प्लस एक्स होल रेस टू 4 प्लस a रेस टू 4, डिनोमिनेटर में a क्यूब होल रेस टू 2/3 करेंगे तो a² बचेगा, इसी तरह a प्लस एक्स होल स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ हम न्यूमरेटर को ब्रेक कर रहे हैं, तो a प्लस एक्स होल रेस टू 4 अपॉन a² इंटू a प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो ये टर्म बन जाएगी a प्लस एक्स अपॉन a का होल स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड टर्म a रेस टू 4 अपॉन a² इंटू a प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये टर्म बन जाएगी a अपॉन a प्लस एक्स होल स्क्वायर। और समीकरण नंबर 1 का प्रयोग जब हम करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट हो जाएगा x/y होल स्क्वायर और सेकेंड रिजल्ट हो जाएगा y/x होल स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ y इज इक्वल टू 1 एट द पॉइंट 1/4 1/4। एक बार फिर कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन है, कर्व की समीकरण दी हुई है और हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो कार्टेशियन फॉर्म का सूत्र अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है, एक बार फिर dy/dx चाहिए, d2y/dx2 निकालना है और फिर रो के सूत्र में रखना है। तो कर्व दिया हुआ है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग दिस रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव 1/2 रूट एक्स प्लस 1/2 रूट वाई dy/dx इक्वल टू 0, और दिस कैन बी राइट डाउन एज dy/dx इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ y/x। पर्टिकुलर पॉइंट 1/4 पर जब हम dy/dx का मान निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ y/x को एक बार और x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है d2y/dx2 इज इक्वल टू, यहाँ हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज x, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का 1/2 रूट y dy/dx, ये y का हो गया, माइनस नाउ न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1/2 रूट x। तो d2y/dx2 भी हमें 1/4 पर चाहिए, तो यहाँ हम dy/dx की जगह -1 समीकरण नंबर 1 से और x और y की जगह 1/4 रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें d2y/dx2 की वैल्यू प्राप्त होती है 4, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब रो का सूत्र है 1 प्लस dy/dx होल स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन d2y/dx2। dy/dx का मान है -1 और d2y/dx2 का मान है 4, ये मान हम इस रो के सूत्र में रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो रो का मान प्राप्त हुआ 1/√2, और यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट ऑफ द साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a इंटू t माइनस साइन t, y इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस कॉस t इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द नॉर्मल बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस ऑफ x। मतलब सिद्ध कीजिए कि चक्रज x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी,
y इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी के किसी भी बिंदु पर वक्रता त्रिज्या वक्र तथा x अक्ष के मध्य अभिलंब की लंबाई की दुगनी होती है। तो पहले हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो वक्रता त्रिज्या के लिए फिर हमें, चूंकि कार्टेशियन की पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे, d2y बाई डी एक्स 2 निकालेंगे। तो x दिया हुआ है a ऑफ t माइनस साइन टी, इसको जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस कॉस टी। सिमिलरली y इज इक्वल टू a ऑफ 1 माइनस कॉस टी को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है dy बाई डी टी इज इक्वल टू a ऑफ साइन टी। तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास है dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और ये मान जब हम रखेंगे तो हमारे पास है a साइन टी अपॉन a ऑफ 1 माइनस कॉस टी। साइन टी और कॉस टी को जब हम हाफ एंगल्स में चेंज करेंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान आएगा कॉट ऑफ t बाई 2। d2y बाई डी एक्स 2 के लिए dy बाई डी एक्स को एक बार और x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2 इज इक्वल टू कॉट का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर t बाई 2 का हो जाएगा हाफ और t का हो जाएगा dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स का मान जब हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास है माइनस हाफ कॉस एक्स स्क्वायर t बाई 2 एज इट इज़, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन a ऑफ 1 माइनस कॉस टी। 1 माइनस कॉस टी को फिर हाफ एंगल में 2 साइन स्क्वायर t बाई 2 से रिप्लेस करेंगे तो d2y बाई डी एक्स 2 का मान प्राप्त हुआ माइनस 1 बाई 4a कॉस एक्स रेज़ टू 4 t बाई 2। जो साइन स्क्वायर t बाई 2 है उसको हमने न्यूमरेटर में भेज दिया, तो कॉस एक्स स्क्वायर पहले ही था और साइन स्क्वायर जब न्यूमरेटर में गया तो एक कॉस एक्स स्क्वायर और हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास आ गया कॉस एक्स रेज़ टू 4 t बाई 2। अब ये dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स 2 का मान हम रो के सूत्र में रखेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेज़ टू 3 बाई 2 अपॉन d2y बाई डी एक्स 2। dy बाई डी एक्स का मान कॉट t बाई 2 था तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर t बाई 2 रेज़ टू 3 बाई 2, और d2y बाई डी एक्स 2 की वैल्यू थी 1 बाई 4a न्यूमरेटर में चला गया और कॉस एक्स रेज़ टू 4 t बाई 2। यहाँ फिर माइनस हम नहीं लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर एक लंबाई है और उसको हम ऋणात्मक नहीं लेते हैं। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर t बाई 2 दैट इज कॉसेक स्क्वायर t बाई 2, कॉसेक स्क्वायर रेज़ टू 3 बाई 2 मीन्स कॉसेक क्यूब। तो हमारे पास मान है रो इज इक्वल टू 4a कॉसेक क्यूब t बाई 2 अपॉन कॉसेक रेज़ टू 4 t बाई 2, और कॉसेक एक जो कॉसेक डिनोमिनेटर में बचेगा उसको हम न्यूमरेटर में भेज दें तो हमारे पास रो का मान प्राप्त हुआ 4a साइन t बाई 2। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो अभिलंब की लंबाई जो कि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में होती है उसकी दुगनी होती है। अब देखिए, आप मान लेते हैं ये एक कर्व है दिया हुआ और इस पर ये एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कर्व पर कोई बिंदु P लिया है, उस पर एक स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ क्षैय कोण बनाती है। इस स्पर्श बिंदु पर जो लंबवत रेखा होगी वो अभिलंब होगी, और ये हमने अभिलंब खींचा है। कर्व और एक्स एक्सिस के बीच इस अभिलंब की लंबाई है Pn, और हमें इस Pn का मान ज्ञात करना है और सिद्ध ये करना है कि जो वक्रता त्रिज्या है वो इस Pn की दुगुनी होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चित्र अनुसार हमें Pn का मान ज्ञात करना है। तो P कोई बिंदु एक्स वाई हुआ, तो P से जब हम एक्स एक्सिस पर लंब डालेंगे तो ये जो Pm हुआ ये y हुआ। अब ये एंगल क्षैय है, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस क्षैय हुआ, और अगर ये 90 माइनस क्षैय है तो फिर ये क्षैय हुआ, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो अब त्रिभुज PMN से Pn हमें ज्ञात करना है जो कि कर्ण है, और Pm आधार है वो ज्ञात है। तो हम कर्ण बटा आधार का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो Pn का मान हुआ y सेक क्षैय। y हमें दिया हुआ है a इंटू 1 माइनस कॉस टी। सेक क्षैय को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर क्षैय। टेन क्षैय जो होता है वो dy बाई डी एक्स होता है। तो हमारे पास Pn का मान हुआ a इंटू 1 माइनस कॉस टी रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। dy बाई डी एक्स हम निकाल चुके हैं, तो dy बाई डी एक्स था हमारा कॉट t बाई 2, तो और 1 माइनस कॉस टी को हम हाफ एंगल में चेंज करें तो 2 साइन स्क्वायर t बाई 2, तो Pn का मान हुआ 2a साइन स्क्वायर t बाई 2 रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर t बाई 2।
1 प्लस कॉट स्क्वायर टी बाई टू को हम कॉसेक स्क्वायर टी बाई टू लिख सकते हैं, और रूट के हिसाब से रिजल्ट बचेगा कॉसेक टी बाई टू। तो 2a साइन स्क्वायर टी बाई टू एज इट इज़, और रूट की वैल्यू हो गई कॉसेक टी बाई टू। साइन टी बाई टू और कॉसेक टी बाई टू कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा Pn का मान 2a साइन टी बाई टू। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 में रो का मान है 4a साइन टी बाई टू, और समीकरण 2 में Pn का मान है 2a साइन टी बाई टू। तो समीकरण 1 और 2 नंबर से स्पष्ट होता है कि रो जो है वो इस अभिलंब की लंबाई Pn का दुगुना होता है, अर्थात रो इज इक्वल टू 2 इंटू Pn। यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एंड ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू द सेमी लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के दीर्घ अक्ष के किसी भी सिरे पर वक्रता त्रिज्या का मान दीर्घवृत्त के अर्धनाभिलंब के बराबर होता है। तो पहले वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं। ये एक एलिप्स है। पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हो कि एलिप्स की एक मेजर एक्सिस होती है यानी दीर्घ अक्ष होती है, और एक माइनर एक्सिस यानी लघु अक्ष होती है। तो ए डैश दीर्घ अक्ष है और बी डैश लघु अक्ष है। ए का सिरा, ए सिरे के निर्देशांक a0, ए डैश सिरे के निर्देशांक माइनस a0। इसी तरह लघु अक्ष में बी के निर्देशांक 0b और बी डैश के निर्देशांक 0 माइनस बी होते हैं। अब हमें वक्रता त्रिज्या पूछी है मेजर एक्सिस यानी दीर्घ अक्ष के किसी सिरे पर, तो हम निकाल लेते हैं सपोज ए पर यानी a0 पर हम वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं। तो पहले वक्रता त्रिज्या ज्ञात करते हैं। एलिप्स का समीकरण हमें दिया हुआ है, और चूंकि ये कार्टेशियन फॉर्म है तो हमें फिर रो का यानी वक्रता त्रिज्या के लिए कार्टेशियन फॉर्म वाले फॉर्मूले की आवश्यकता है, जिसमें हमें dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स टू निकालना है। तो इस दिए हुए कर्व को जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास है 2x बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको हम यूँ लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई। अब dy बाई डी एक्स जब हम a0 पर ज्ञात करेंगे तो y के स्थान पर 0 रखने पर ये इनफाइनाइट देगा। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इस बिंदु पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर हम इसको यूँ लिखेंगे dx बाई डी वाई एट द पॉइंट a0 एंड दैट बिकम्स 0। तो dx बाई डी वाई का मान 0 प्राप्त हुआ और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब d2x बाई डी वाई 2 निकालेंगे। तो d2x बाई डी वाई 2 के लिए हमें dx बाई डी वाई से चलना होगा। dx बाई डी वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर वाई अपॉन बी स्क्वायर एक्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के सापेक्ष तो माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एज इट इज़, और y बाय एक्स में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, फिर माइनस वाई एज इट इज़ और x का करेंगे तो dx अपॉन डी वाई। d2x बाई डी वाई 2 की वैल्यू भी इसी बिंदु a0 पर ज्ञात करनी है। तो dx बाई डी वाई का मान समीकरण नंबर 1 से 0 हो जाएगा। तो हमारे पास d2x बाई डी वाई 2 की वैल्यू a0 पर जो प्राप्त होगी वो होगी माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एज इट इज़, और x अपॉन एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स दैट इज़ 1 अपॉन ए, और दिस कैन बी राइट डाउन एज माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। अब ये dx बाई डी वाई और d2x बाई डी वाई 2 के मान वक्रता त्रिज्या के सूत्र में रखते हैं। सूत्र है रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर इज टू 3/2 अपॉन d2x बाई डी वाई 2। dx बाई डी वाई का मान है 0 और d2x बाई डी वाई 2 का मान है a अपॉन बी स्क्वायर। तो हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ रो इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, और बी स्क्वायर बाई ए जो होती है वो दीर्घवृत्त की आधी नाभिलंब होती है, और यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है इन द कर्व y इज इक्वल टू ए ई रेज टू एक्स बाई ए प्रूव दैट रो इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा cosec थीटा वेयर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाई ए।
हमें एक कार्टेशियन फॉर्म में कर्व दे रखा है और हमें वक्रता त्रिज्या रो ज्ञात करनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा। यहाँ हमें tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई ए दे रखा है। तो y इज इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स बाई ए जो दिया हुआ कर्व है, यहीं से प्रारंभ करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म है, इसलिए सबसे पहले x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स बाई ए। दिए हुए कर्व को हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और दिए हुए कर्व से जब हम ई रेस टू एक्स बाई ए का मान रखेंगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स का मान आ जाएगा y बाई ए। इसी तरह जब dy बाई डी एक्स को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू है 1/a ई रेस टू एक्स बाई ए। dy बाई डी एक्स का मान y बाई ए है और y बाई ए की वैल्यू दिए हुए प्रश्नानुसार tan थीटा है, तो dy बाई डी एक्स का मान हो गया tan थीटा। इसी तरह d2y बाई डी एक्स टू में भी हम ई रेस टू एक्स बाई ए के लिए पहले समीकरण नंबर 1 से y बाई ए रखेंगे और y बाई ए की जगह tan थीटा रखेंगे, तो d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 1/a tan थीटा। मतलब dy बाई डी एक्स प्राप्त हुआ tan थीटा और d2y बाई डी एक्स टू प्राप्त हुआ 1/a tan थीटा। अब हमारे पास रो का सूत्र है 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर रेस टू 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स टू। तो dy बाई डी एक्स की जगह tan थीटा और d2y बाई डी एक्स टू की जगह 1/a tan थीटा रखेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट है a इंटू a जो d2y बाई डी एक्स टू का निकला है वो रखा है 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स टू दैट इज tan थीटा अपॉन a। तो न्यूमरेटर में जो a आया है वो d2y बाई डी एक्स टू की वजह से आया। अब न्यूमरेटर में है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा रेस टू 3/2 दैट मीन्स sec क्यूब थीटा। तो रो हुआ a sec क्यूब थीटा अपॉन tan थीटा। tan थीटा को जब हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा a sec स्क्वायर थीटा cosec थीटा। साइन थीटा न्यूमरेटर में जाके cosec थीटा हो जाएगा और cos थीटा एक sec थीटा को कैंसिल कर देगा, तो कुल मिला के हमारे पास रो का मान प्राप्त हुआ a sec स्क्वायर थीटा cosec थीटा। और यही हमें सिद्ध करना था। थैंक यू।